चीज़ है मैनिकेन्स के ऊपर वो राइट डायग्नोसिस है. So before starting, let me introduce myself. My name is Ahmed and I am working in GSK as a ambassador, and I am speaking on behalf of GSK. So we will take pictures for our compliance purposes as well. So if you have any problem with that, please let us know. ये मैनिकेन बेसिकली आप देख सकते हैं. हेयर इज द मैनिकेन. वी हैव 3 मैनिकेन जो आपने देखा होगा आते हुए बॉक्सेस रखे हुए हैं. वो बॉक्स के अंदर मैनिकेन है जिसके अंदर इन्फेक्शन को हमने जो है वो एम्बेड कराया है. एक कॉमन स्किन इन्फेक्शन है एंड दूसरा जो है वो स्किन इन्फेक्शन है, बट इट इज़ नॉट कॉमन SSTIs जो कि आपके पास रिपोर्ट होते हैं पेशेंट्स. सो मेन हम क्या करेंगे कि अब डॉक्टर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे हम. I and Dr. Khizra will be leading this session. So हम हर मैनिकेन्स के ऊपर जाके डायग्नोसिस के ऊपर आप लोग के साथ जो है वो राइट डायग्नोसिस के ऊपर क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल ट्रीटमेंट और कौन सा इन्फेक्शन जो है वो उस मैनिकेन के ऊपर है वो हम डायग्नोस करके वी विल गेट बैक हियर. एंड जो भी ग्रुप का होगा, जैसे 3 ग्रुप्स हैं, सो आप जो है वो लीड करेगा आपके लिहाज से व्हाट इज द इन्फेक्शन एंड क्या ट्रीटमेंट जो है वो हो सकती है उसकी. सो क्विकली हम देखेंगे व्हाट इज स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन. सो एनी माइक्रो ऑटोमेटिकली ना, मतलब जब वो अभी बहुत लो लेवल पर ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़ाहिर है ड्रेनेज की तरफ हम जाएंगे सर्जिकल. अब ये सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया कि ड्रेनेज, अब उस केस में हम ड्रेनेज करते हैं या उसमें हम उसकी डिप्राइवमेंट करते हैं तो उसमें नुकसान होगा क्योंकि वो पायोडर्मा ग्रैन्युलोसम और बढ़ेगा और फैलेगा. उसके ऊपर जनरली 2 इन्फेक्शन थे. एक जो है वो कॉमन स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन था, दैट इज कॉज्ड बाय एस ओरियस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. दूसरा जो है वो इन्फेक्शन था स्किन का, लेकिन वो बेसिकली अंडरलाइनिंग कॉज थी. ओवरऑल वो कॉज नहीं कर रहा था, पैथोजन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था एस ओरियस. तो मेन जो है कार्बंकल एंड पायोडर्मा. कार्बंकल बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया था. पायोडर्मा के ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो एक तरह से चैलेंज कह लें या एक तरह से थोड़ा एफर्ट लगानी पड़ी टू आइडेंटिफाई दैट. सो बिकॉज वो पर्पल एक तरह से ओपन इंसोल थे या फिर कह लें कि ओपन वूंड था जिसके अंदर बेसिकली अल्सर मौजूद था.
सो वो बेसिकली पायोडर्मा था। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, वेलोसेफ 500 mg कैन बी आवर चॉइस इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग द इन्फेक्शन। बहुत सारे यहाँ पे डॉक्टर्स ऑगमेंटन भी बता रहे थे ट्रीटमेंट के ऊपर, लेकिन हम गाइडलाइन देखेंगे व्हाट आर द गाइडलाइंस से रिगार्डिंग द यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। तो ये फर्स्ट था। इसके ऊपर अगर आपके पास इन तरह का पेशेंट आएगा जिसके अंदर कार्बुंकल हो या पायोडर्मा हो, तो पायोडर्मा पे आपको जनरली नहीं देनी है एंटीबायोटिक, बिकॉज दैट इज नॉट द राइट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। उसके ऊपर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ऊपर जाना होगा आपको, या फिर आपको डिफरेंट जो इंजेक्टेबल्स आते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट पे जो यूज होते हैं वो आपको वहाँ पे स्टार्ट कराने होंगे। सेकेंड जो है वो संतोष अमीन पेशेंट था, उसके ऊपर एब्सेस एंड पायोडर्मा। एब्सेस अगेन बहुत सारे डॉक्टर्स ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया था। पायोडर्मा में चैलेंज था, बहुत सारे लोग बर्न बोल रहे थे उसको, लेकिन वो बर्न नहीं था, इट इज द काइंड ऑफ पायोडर्मा। पायोडर्मा जो पहला वाला पेशेंट के ऊपर था वो थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म था, ये थोड़ा जो है वो माई या मॉडरेट फॉर्म कह लें। इसके ऊपर अगेन ट्रीटमेंट कैन बी 500 mg BID वेलोसेफ कैन बी गिवन। सो ये बेसिकली आपको ट्रीटमेंट के लिए क्यों हो सकती है राइट चॉइस, ये हम आगे देखेंगे। लास्टली जो हमारे पास पेशेंट था सुफियान अहमद, जो टीन एज का बॉय था, उसके ऊपर ट्रॉमा केस था, तो एक्सीडेंटल स्क्रैच या एब्रेजन हम कहते हैं जिसको, वो था। एंड इन्फेक्टेड वोन जो है वो उसके पाँव के ऊपर था। इन्फेक्टेड वोन जनरली सबने आइडेंटिफाई कर लिया था, और एब्रेजन भी। सो ये बहुत ही ईजी पेशेंट था टू डायग्नोस। इसके ऊपर IV स्टार्ट करानी होगी एंटीबायोटिक, और उसके बाद जो है फॉलोड बाय ओरल एंटीबायोटिक जो है वो आपको देनी होगी, ताकि कंप्लीट पैथोजन जो है वो बॉडी से इरेडिकेट हो सके। सो ये तीन बेसिकली केसेस थे। ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस की हम बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है दैट बेसिकली इज द क्रक्स ऑफ द सेशन। वो ये कि एंटीबायोटिक, द डेथ ऑफ एंटीबायोटिक, वी आर रनिंग ऑफ इफेक्टिव ड्रग टू फाइट ऑफ एन आर्मी ऑफ सुपर बग्स। अब पैथोजन इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोल सकते हैं, लेकिन वो कॉज इन्फेक्शन जो है वो हार्मफुल और सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कॉम्प्लिकेशन कर रहा है। एंड दैट इज बिकॉज कि हम राइट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक नहीं करते हैं, या हम ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक करते हैं, मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक करते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स ने डिफरेंट डायग्नोसिस किया जहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं देनी होगी, शायद वहाँ पे आप लिख दें। सो वो बेसिकली एक तरह से इम्पैक्ट कर रहा है पेशेंट्स के ऊपर, एंड जनरली एंटीबायोटिक जो है वो रेजिस्टेंस हो रही है पेशेंट के ऊपर। और वो सिर्फ किस तरह से सॉल्व हो सकता है, बाय अप्रोप्रिएट मेजर। जहाँ पे आपको लगता है कि पैथोजन जो है वो इन्वॉल्व है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पैथोजन के ऊपर एंटीबायोटिक जो है ट्रीट या प्रिस्क्राइब करना ज़रूरी है, वहाँ पे आप एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करें। बिकॉज आने वाले 10 to 15 ईयर्स में वी डोंट हैव एनी न्यू मॉलिक्यूल, रिसर्च मॉलिक्यूल, जो कि नया मॉलिक्यूल एंटीबायोटिक में लॉन्च हो। जिस तरह से हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर में मौजूद है या फिर डायबिटीज़ में मौजूद है, लेकिन हमारे पास एंटीबायोटिक्स में नहीं मौजूद। सो इसलिए अप्रोप्रिएट यूज इज द सोल्यूशन, और लिमिटेड नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्फेक्शंस को ट्रीट करना है। तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट यही होता है कि अप्रोप्रिएट मेजर जो है वहाँ हम उसको ऑप्ट करें। क्लिनिकल मैनेजमेंट हमने बात कर ली है ओवरऑल, इरेडिकेट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, एलिवेट साइलेंस सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन एंड रियकरेंस। रियकरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसको मैं हमेशा टैग करता हूँ विद पेशेंट एजुकेशन से, या पेशेंट काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं। 30 सेकेंड या 1 मिनट की आपको काउंसलिंग करना जरूरी है व्हेन यू आर प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक, बिकॉज एंटीबायोटिक मिडवे थेरेपी छोड़ देते हैं पेशेंट्स। आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे विद रियकरेंस के साथ, तो वहाँ पे काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने 7 डेज लिखी है, 5 डेज लिखी है, सो वो ओवरऑल कंप्लीट थेरेपी लें, ड्यूरेशन कंप्लीट करें, ताकि इन्फेक्शन ट्रीट हो सके, पैथोजन इरेडिकेट हो सके, एंड अल्टीमेटली पेशेंट का बेनिफिट हो, रेजिस्टेंस ना हो पाए पेशेंट के अंदर। जनरली जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस की, वो 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड है, प्रूलेंट इन्फेक्शन, नॉन प्रूलेंट इन्फेक्शंस। प्रूलेंट इन्फेक्शंस आपकी कार्बंकल, एब्सिसेस या फरंकल है, जहाँ पे मेन जो है आपके पास इंसिजन एंड ड्रेनेज, एंड देन आपको फॉलोड बाय ओरल या IV एंटीबायोटिक देनी होती है। नॉन प्रूलेंट इन्फेक्शन जहाँ पे एब्सेस या पस नहीं होता, वहाँ पे आप जनरली एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं ओरल, एंड देन इन सम केसेस सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल डिब्रीटमेंट ऑफ द स्किन जो है वो हो रही होती है।
सो जनरली हर तरीके का पेशेंट आता है, तो व्हाट इज राइट फॉर द पेशेंट वो आप बेसिकली ऑप्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट। कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में आपको सिस्टमैटिक एंटीबायोटिक देनी ही देनी है, अदरवाइज पैथोजन जो है वो नहीं जाएगा, वो बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन करता रहेगा, कभी पाँव में, कभी हाथ में, कभी बैक पे। सो जनरली इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव सिस्टमैटिक एंटीबायोटिक जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट आए। जितने भी हमने पेशेंट देखे वो सब कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट थे और वहाँ पे एंटीबायोटिक यूजेज इज अ मस्ट। वहीं पे हम बात करेंगे वेलोसेफ की। वेलोसेफ इज नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। मोर देन 40 years से इट इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। जनरली जीएसटी की प्रोडक्ट के ऊपर ओवरऑल वेलोसेफ या एंटीबायोटिक्स के ऊपर डॉक्टर्स का जो है वो कॉन्फिडेंस है कि क्वालिटी मेजर या क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो होती है जीएसटी की प्रोडक्ट। तो तो जो मैं बात कर रहा था गाइडलाइंस की, कि गाइडलाइंस जो है वो रोड मैप दे रही होती हैं ओवरऑल कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन जो कि आप ट्रीटमेंट के लिए या फिर कोई भी इन्फेक्शन के लिए आप ट्रीटमेंट जब दे रहे होते हैं। तो गाइडलाइंस जो है वो एक रोल प्ले कर रही होती हैं, रोड मैप प्रोवाइड करती हैं और वो एक कॉन्फिडेंस दे रही होती हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट से आप स्टार्ट कराएं। तो यहाँ पे वेलोसेफ जो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, जनरली जॉन हॉपकिंस NLF Dermatology, Infectious Disease Society of Korea and America all recommend first generation cephalosporin like Velocep in skin and soft tissue infections। और ये इसलिए है ताकि आपका पेशेंट जो है वो राइटली जो है मैनेज हो सके, अल्टीमेटली पेशेंट का बेनिफिट हो एंड रेजिस्टेंस हम कम से कम करें। जनरली कभी कभार ये होता है कि स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में मल्टीपल एंटीबायोटिक यूजेज हो रही है अदर देन फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। सो मेनली गाइडलाइन हमें फॉलो या गाइडलाइन रोड मैप दे रही होती है और यहाँ पे जो ये 4 गाइडलाइन है ये ओवरऑल सपोर्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ के राइट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक क्या हो सकती है इन कॉमन स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है। अगर हम बात करें कि जो हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, ओवरऑल रेजिस्टेंस WHO के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो WHO ने कैटेगराइज करा, WHO अवेयर क्लासिफिकेशन पब्लिश की और उन्होंने एंटीबायोटिक को 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। उसके अंदर सबसे पहले एक्सेस ग्रुप है, वॉच ग्रुप एंड रिजर्व ग्रुप। आप देख सकते हैं कि वेलोसेफ का जो है वो एक्सेस ग्रुप के अंदर है, एजिथ्रोमाइसिन वॉच ग्रुप में, लिंकोमाइसिन के पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है एंड देन लिनोजिलिक की अगर हम बात करें तो वो है रिजर्व ग्रुप में। सो एक्सेस वॉच एंड रिजर्व ग्रुप का मैं 1 लाइन पे आपको बता देता हूँ कि एक्सेस ग्रुप जो है वो बेसिकली लो रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक है और कॉमन इन्फेक्शन में वो यूज हो सकती हैं। वॉच एंटीबायोटिक जो है वो हाई रेजिस्टेंस है, मतलब वो हाई रेजिस्टेंस करती है पेशेंट में, अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो सफर करता है। बाद में अगर कोई वो दूसरे इन्फेक्शन के साथ आएगा तो शायद वो एफिकेसी के साथ जो है नहीं ट्रीट हो सके वो पेशेंट। सो वॉच ग्रुप में आपकी एजिथ्रोमाइसिन 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन आती है एंड देन रिजर्व कैटेगरी के अंदर लिनोजिलिन और बहुत सारे यहाँ पे डॉक्टर्स मुझे बता रहे थे लिनोजिलिन की यूज हो रही है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। सो ये आप देख सकते हैं कि कितना हम पेशेंट के साथ एक तरह से ज्यादती कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द आइडियल या ऑप्टिमल थेरेपी होनी चाहिए जो पेशेंट के पास। सेकेंडली सैनफोर्ड गाइड जो एवरी ईयर पब्लिश करता है डेटा इन टर्म्स ऑफ बेस्ट सुटेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन इन इन्फेक्शियस डिजीज, वो वेलोसेफ को रिकमेंड करता है बिकॉज ऑफ एस ओरियस और एस पायोजीन के ऊपर जिसका एक्शन है उसके लिए। जो आपने देखा स्टार्टिंग में कि मोर देन 40% ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय एस ओरियस या एस पायोजीन, तो उसके ऊपर वेलोसेफ के एक्शन की वजह से इट इज रिकमेंडेड बाय सैनफोर्ड गाइड। और सैनफोर्ड गाइड जो है वो एक राउंड गाइडलाइन है, ओवरऑल डॉक्टर्स फॉलो करते हैं उसको इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर कौन सी बेस्ट सुटेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अगर हम बात करें एजिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, लिनोजिलिन की, तो वहाँ पे वेरिएबल या एक्टिव है वर्ड लिखा हुआ, जहाँ पे वर्ड वेरिएबल या एक्टिव है वो बेसिकली सेकंड लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन बन जाती है या कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट ऑप्शन बन जाती है। सो अगर हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मौजूद है सो हम सेकंड लाइन के ऊपर क्यों जा रहे हैं, और अगर हमारे पास फर्स्ट लाइन मौजूद है तो हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट पे क्यों जा रहे हैं। अगेन वो एक ड्रग रेजिस्टेंस कराएगी, पेशेंट के ऊपर बर्डन करेगी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर 2 एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो तो पैसे तो वो उसको ही पे करने हैं, तो वहाँ पे बेसिकली आपका पेशेंट सफर होगा एट दी एंड। सो राइट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक से पेशेंट जो है वो टाइमली मैनेज हो जाएगा एंड ओवरऑल जो हम देखते हैं ड्रग रेजिस्टेंस वो एक बेसिकली पेशेंट के ऊपर आएगा।
In terms of safety data हमने बात करी कि वेलोसेफ एज कम्पेयर टू अदर एंटीबायोटिक क्वाइट सेफ है, जैसे एक्सिस ग्रुप के ऊपर ये बेसिकली आती है। ओवरऑल जो है एज कम्पेयर टू अदर एंटीबायोटिक इट्स क्वाइट सेफ। अगर हम बात करें सिर्फ अगर पेशेंट रीनल कॉम्प्रोमाइज या रीनल इम्पेयरमेंट के साथ पेशेंट आ रहा है, वहाँ पे डोज एडजस्ट करनी होगी अकॉर्डिंग टू द क्रिएटिनिन क्लियरेंस। अदरवाइज इट्स क्वाइट सेफ एंटीबायोटिक इन टर्म्स ऑफ अगर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें। डोजेज की हम बात करेंगे। डोजेज जनरली याद होती है डॉक्टर्स को। तो 250 mg हमारे पास 2 SKUs अवेलेबल है। 250 mg every 6 hourly and 500 mg every 12 hourly depending on the patient complication of the infection severity के जिस सीवियरिटी के साथ पेशेंट आया है वहाँ पे आप जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। SKU चिल्ड्रंस की बात करें तो 25 to 50 mg per kg in equal divided doses 6 to 12 hourly आप दे सकते हैं। In terms of formulation, Velocep has complete formulation. अगर हम बात करें from IV to oral as well as suspension, so सारी formulation available है। जैसे कुछ patients के ऊपर IV से start कराना होता है and then आपको move करना होता है oral पे, so easily translate कर सकते हैं आप patient को from IV to oral और oral to IV। so patient जो है वो उसका efficacy और quality maintain रहती है in terms of कि वो right time के ऊपर treat हो जाएगा। सो फॉर्मुलेशन कंप्लीट अवेलेबल है। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ कंप्लीट फॉर्मुलेशन नहीं होती तो आपको स्विच करना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास कंप्लीट फॉर्मुलेशन है। सो विद दिस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन या हाउ इज द एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ वर्कशॉप, आप अपना एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। सर इफ यू कैन गिव योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको सेशन? बेसिकली अच्छी एक प्रेजेंटेशन थी जिसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली है। So I would like to basically thank Dr. Dermatologist हमारे पास मौजूद है और yes Dr. Isra और basically इन्होंने बहुत हेल्प आउट करा in terms of आपको भी बहुत ज़्यादा accommodate किया in terms of identifying diagnosis of the infection और क्या basically underlying cause हो सकती है कोई भी infection के ऊपर, right choice of क्या treatment हो सकती है। So if you can just give a big round of applause to Dr. Sahiba. So please. Yes. So we will conclude this session. बस एक एंड में ये है कि अगर आपके पास कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट के साथ पेशेंट है, so we have टीम, so टीम को भी आप बता सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक ईमेल मौजूद है, so आप